नमस्कार, साहब संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट के साथ मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे और तमाम आज जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, अनेक ज्ञापन दिए गए, अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, तमाम खबरें आपके साथ साझा करने जा रहे हैं और दोस्तों समीक्षा भी करेंगे राजनीतिक विषय पर। शुरुआत करते हैं दोस्तों उस खबर से जिस खबर में हमारे पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज 30 मई को वीडीएस प्लेस में इकट्ठा हुए पूर्व सैनिक और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा और वो ज्ञापन पीएम के नाम भी सौंपा, राष्ट्रपति के नाम भी सौंपा और एक ज्ञापन रक्षा मंत्री के नाम भी प्रतिलिपि उसकी लगाई गई। और क्या खास मांगे थी पूर्व सैनिकों की, क्यों एक शांति जुलूस पूर्व सैनिकों को निकालना पड़ा है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये धरना प्रदर्शन भी लंबा चल रहा है पूर्व सैनिकों का। दोस्तों, वीडीएस प्लेस में एक सभा का आयोजन आज किया गया और इस सभा में जो मुख्य मांगे हैं दोस्तों, वक्ताओं ने, जो पूर्व सैनिकों ने जो मांगे बताई उसके अनुसार 1 रैंक 1 पेंशन की उनकी मांग है। पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग भी काफ़ी लंबी पुरानी मांग है और डिसेबिलिटी पेंशन की मांग है। इसके अलावा ग्रुप एक्स की पेंशन में भेदभाव दूर करने की भी मांग है। 7वां पे कमीशन भी करने की मांग है। पारिवारिक पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सर्विस पेंशन हो, मेडल हो, भ्रष्टाचार बटमैन का सिस्टम हो और अग्निवीर की भर्ती हो, आदि आदि अनेकों मांगों को लेकर आज पूर्व सैनिकों ने एक शांति जुलूस निकाला, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की और दोस्तों उपखंड कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन सौंपा गया। और इस अवसर पर कैप्टन राम प्रताप बिस्सू, जो कि अध्यक्ष है पूर्व सैनिक संगठन बोर्ड के, कैप्टन मनीराम शर्मा, सूबेदार शिवनाथ सिंह, इसके अलावा सूबेदार बंता सिंह, चंपालाल सुथार, रणधीर बेनीवाल आदि अनेकों ऐसे पूर्व सैनिक इस अवसर पर मौजूद रहे। दोस्तों, आज एक और बैठक हुई और एक राहत कैंप था, उसी में पहुंचे थे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष जो डूंगर राम गेद्दर है, वो पहुंचे थे बापू वाला अतिथि सदन भादरा की मुख्य मध्य में स्थित धर्मशाला में जो महंगाई राहत कैंप था उसमें पहुंचे थे, तो उसका अवलोकन भी किया। लेकिन साथ ही बड़ी संख्या में कुमार समाज के लोग उनसे मिले और इस अवसर पर एक ज्ञापन सौंपा गया जो चर्चा का विषय हम मान सकते हैं। दोस्तों, कुमार समाज ने जो ज्ञापन सौंपा था, वो ज्ञापन में मुख्य मांगी थी जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुम्हार समाज के लोग हैं, उनका पैतृक जो एक प्रकार से ये धंधा है, कारोबार है दोस्तों, वो चौपट होने के कगार पर है, क्योंकि आसानी के साथ वो मिट्टी नहीं बिन पा रही है जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जा सके और वो मिट्टी कहीं विशेष जगहों पर होती है। और भादरा आसपास क्षेत्र की बात करें तो चक 9 BHD में, जो कि नगर पालिका अधीन आया बताया जा रहा है दोस्तों, वहाँ कुछ ऐसी बहुत बड़ी ऐसी जगह हैं जहाँ इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इससे जो कुम्हार समाज के लोग जो अपने इस कारोबार को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और यही इनकी रोजी रोटी का जरिया भी है दोस्तों, उसको बचाने के लिए दूर दराज के क्षेत्र से वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मिट्टी लेकर आते हैं, जो कि काफ़ी महंगी भी पड़ती है और इसीलिए कुम्हार समाज के लोगों पर बहुत बड़ा दबाव और एक मार पड़ती है। दोस्तों, ज्ञापन में समाज के लोगों ने क्या मांग रखी माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष से? दोस्तों, उन्होंने मांग रखी कि इस प्रकार की कोई ज़मीन अलाटमेंट की जाए कुमार समाज को। और यहाँ मैंने आपको बताया चक 9 BHD में ऐसी ज़मीन है, तो क्या नगर पालिका के साथ मिलकर नगर पालिका को सरकार इस प्रकार का कोई आदेश देगी? इस प्रकार की कोई सहायता कुम्हार समाज के लोगों की हो सकती है क्या? इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन लेकर आश्वस्त किया कुमार समाज के लोगों को डूंगरराम गेद्दर द्वारा कि मैं इसको लेकर प्रयास करूंगा और
प्रयास पूरा करूँगा कि इस प्रकार ज़मीन जो है वो अलाट हो जाए कुम्हार समाज के लोगों को। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कारोबार करने वाले कुम्हार समाज के लोग हैं, वो ज़रूर पीएम मोदी द्वारा भी प्रोत्साहित समय समय पर ऐसे जो उद्योग है उनको प्रोत्साहित किया जाता है और मिट्टी के बर्तन का चलन भी बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि बीच में जिस प्रकार का एक बहुत लंबा अंतराल आया था जिसमें मिट्टी के बर्तन लेने लोगों ने बंद तक कर दिए थे और बहुत ही सीमित ये कारोबार था, लेकिन आजकल आप देख सकते हैं बाज़ारों में, संजय चौक की बात करें, मैं बादरा की बात करूं तो 2 बड़ी बड़ी ऐसी दुकानें हैं जहां मिट्टी के बर्तन इस प्रकार के सजे हुए आपको मिलेंगे। आप पास ही 15 किलोमीटर दूर गोगामेडी क्षेत्र है, गोगा जी महाराज का एक प्रकार से बहुत बड़ा धाम है, तीर्थ स्थल है। वहाँ आप जाएंगे तो आपको दर्जनों की संख्या में ऐसी दुकानें मिलेगी जिसमें मिट्टी के बर्तन आपको विभिन्न चित्रकारी कलाकारी के साथ सजे हुए मिलेंगे आकर्षक कीमतों में। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये कोई बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, लेकिन बहुत असरकारक ये बर्तन होते हैं। और जो दीपावली का समय आता है तो मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा जो है पिछले 2-3 वर्षों से बढ़ी है, उसमें भी कहीं ना कहीं उछाल आया है और कुम्हार समाज के लोगों ने भी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जब से चाइना में बने ये लड़ियाँ, जो पटाखे आदि जो सामान है उस पर अंकुश लगा है, क्योंकि चाइना के साथ कभी हमारे मधुर संबंध नहीं रहे। और दोस्तों चाइना हर बार भारत पर हावी होने का भी प्रयास करता है और चाइना के खिलौने तो पूरे विश्व में अपना कब्जा किए हुए हैं। और ऐसे में भारत द्वारा स्वदेशी आंदोलन के तहत दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में अब भारत में भी इस प्रकार की चीज़ें निर्मित होने लगी हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग भी भारत में अब लगने लगे। तो कुल मिला के कुम्हार समाज की जो ये एक बहुत बड़ी चिंता है, क्या डूंगर राम गेदर माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष जो है इसका निराकरण कर पाएंगे, कुम्हार समाज को, बादरा आसपास क्षेत्र के कुम्हार समाज को राहत प्रदान कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। और दोस्तों इसके अलावा अब हम बात करें, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन बादरा में होने जा रहा है दोस्तों, वो क्रिकेट का टूर्नामेंट है। और इस क्रिकेट के टूर्नामेंट को 4 जून से इसका उद्घाटन के साथ ये प्रारंभ होगा और लगभग 15 दिन से अधिक दिनों तक ये चलेगा। और ख़ास बात ये है कि ये तीसरा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। ये रात्रि के समय होगा बादरा के मुख्य खेल स्टेडियम में और इसकी चकाचौंध इस प्रकार है, इसमें आकर्षक इनाम है। 100 से अधिक टीमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि अनेकों राज्यों की टीमें दोस्तों यहाँ भाग लेने लगी है। और ये तीसरा ही टूर्नामेंट है जो नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से है। और इसका अगर मैं नाम आपको बताऊं तो बादरा प्रीमियर लीग इसका नाम है, बादरा प्रीमियर लीग। तो फुटबॉल का जो टूर्नामेंट होता है दोस्तों, अखिल भारतीय ऑल इंडिया टूर्नामेंट स्तर का जो बादरा में होता है, बहुत पहले से 1996 में प्रथम टूर्नामेंट हुआ था फुटबॉल का। उसी तर्ज पर अब कई राज्यों की टीमें क्रिकेट का टूर्नामेंट देखने के लिए भी, खेलने के लिए भी यहाँ पहुँच रही है। और आसपास गांव के लोग भी क्रिकेट का मज़ा लेने के लिए, लुत्फ़ उठाने के लिए रात्रि के समय खेल स्टेडियम में पहुँचते हैं दोस्तों। अच्छी खासी लाइट की व्यवस्था भी इसको लेकर होती है। और मैं इनाम मुख्य आकर्षक जो है 1500 रुपये इसकी एंट्री फीस है दोस्तों। यहाँ टीम एंट्री कराने के लिए 1500 रुपये लगते हैं, लेकिन 1,41,000 का नगद इनाम प्लस ट्रॉफी ये फर्स्ट प्राइज़ है जो इस टूर्नामेंट के दौरान बाद में समापन अवसर पर जो विजेता टीम रहेगी उसके लिए रखा गया है। 2 नंबर पर पहुंच रहने वाली टीम के लिए 71,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्लस ट्रॉफी, और तीसरे नंबर पर 11,000 प्लस ट्रॉफी, चौथे नंबर पर भी 11,000 प्लस ट्रॉफी का इनाम, आकर्षक इनाम दोस्तों इसमें रखा गया है। इसके अलावा भी बात करें तो मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए 21,000 का इनाम इसमें रखा गया है।
इसके अलावा बेस्ट बॉलर के लिए भी 11,000 है, बेस्ट बल्लेबाज के लिए भी 11,000 है और बेस्ट फील्डर के लिए 2,100 रुपये है, जबकि बेस्ट विकेट कीपर के लिए भी 2,100 रुपये का प्लस ट्रॉफी का पुरस्कार जो है इस टूर्नामेंट में दिया जा रहा है। तो 8-8 ओवर के मैच इस टूर्नामेंट में खेले जाएंगे और 100 से अधिक टीमें दोस्तों विभिन्न राज्यों की बादरा में भाग लेने जा रही है। तो ये टूर्नामेंट भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है फुटबॉल की तरह और आशा और उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ेगी और रात्रिकालीन करीब 2-3 बजे तक ये टूर्नामेंट चलते हैं दोस्तों। और इसकी शुरुआत होती है लगभग 10 बजे 9 बजे के करीब। तो 4 जून को इसका विधिवत रूप से उद्घाटन समारोह होगा। क्षेत्र की प्रमुख सभी शख्सियतें यहाँ उद्घाटन समारोह में भाग लेगी। विमल डोबीवाला और सालम खोकर के अलावा अभिषेक हुड्डा आदि अनेकों कार्यकर्ताओं की टीम है दोस्तों, जो लगी है दिन रात प्रयासरत है क्षेत्र में चंदा से सहयोग से, एक प्रकार से सभी कस्बावासियों के सहयोग से ये टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे दोस्तों उस खबर की जिस खबर ने पिछले काफ़ी दिनों से ही मैं कहूँगा बादरा क्षेत्र में एक नई चर्चाओं को भी जन्म दिया। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, ईमानदार समर्पित कार्यकर्ताओं की कदर अब कांग्रेस पार्टी करने लगी है। आपको याद होगा दयानंद बेरवाल को पिछले ही दिनों काफ़ी दिनों पहले पीसीसी सदस्य बनाया गया था। एक बेहतरीन कांग्रेसी कार्यकर्ता है, एक बड़े उभरते हुए नेता है दयानंद बेरवाल, और अब उनको बहुत ही जल्द पीसीसी सदस्य से कहीं आगे उठकर प्रदेश सचिव का पद दिया गया है दोस्तों। और उनके साथ में मालचंद राजपुरोहित जो कि 30 वर्षों से अधिक कांग्रेस की सेवा में रत है, उनको भी ये सौगात दी गई है। तो उनका आज एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा और क्षेत्र के प्रमुख सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता दोस्तों इस अवसर पर मौजूद रहे। यहाँ पीसीसी सदस्य जो जयपुर से बनाए गए थे कमलेश कपिल भी इस कार्यक्रम में पहुँचे थे और मास्टर सबीर हुसैन जो कि पूर्व प्रदेश महासचिव रह चुके हैं दोस्तों, वो भी उनके द्वारा ही उनके घर के निवास स्थान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और भंवर खां पूर्व पार्षद जो कि वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य है दोस्तों, इसके अलावा अनेकों ऐसे कांग्रेसी सदस्य रहे पूर्व जिन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन किया और स्वागत सम्मान समारोह रखा गया था दयानंद बेरवाल और मालचंद राजपुरोहित का। इस अवसर पर दोनों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, अपनी बातें भी रखी। उसके बाद में एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन आज किया गया जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। दयानंद बेरवाल ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बादरा में अब हताश, निराश, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए वो पूरा भरसक प्रयास करेंगे और बादरा में कांग्रेस की टिकट भी लेकर आएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का विस्तार भी करेंगे और क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अब सुनी जाएगी और उनकी बात ऊपर तक पार्टी प्रदेश कार्यालय तक, सरकार तक पहुंचाई जाएगी। तो देखते हैं, आशा और उम्मीद के साथ ये कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस की टिकट भी आने वाली है दोस्तों। यहाँ इसी को लेकर चर्चाएं जो है क्षेत्र में एक अलग रुख अख्तियार करती है, क्योंकि जहाँ बलवान पूनिया का सवाल है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो भी कांग्रेस सरकार में कंधे से कंधा मिलाकर लगभग 4.5 वर्ष तक, और ये पूरा कार्यकाल ही मानिए पूरे कार्यकाल में अशोक गहलोत के साथ वो रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है सचिन पायलट का, जो कि सरकार में एक प्रकार से विद्रोह का बिगुल फूंके हुए हैं, उनसे जब सरकार को खतरा था तो बलवान पूनिया ने ही सरकार में बहुत बड़ा योगदान दिया बचाने में। और इसका एहसान भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चुकाते रहे हैं, एहसान मानते भी हैं। बादरा के मलखेड़ा गांव में भी वो आए थे और बलवान पूनिया की पीठ भी वो थपथपाते हैं और टिकट के लिए वो ये भी कहते हैं कि बादरा में कांग्रेस की टिकट हम देंगे तो हमें बहुत दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा।
तो क्या कांग्रेस की टिकट यहाँ बंटेगी, बंटने देंगे बलवान पूनिया? जिस प्रकार का रिलेशन है दोस्तों, इसकी जो चीज़ है वो यहाँ आज कल जो एक बैठक आयोजित का समाचार आपने सुना होगा, और आज एक बैठक आयोजित की गई दिल्ली में। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मिलाया गया, खड़गे और वेणुगोपाल आदि अनेकों ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे, और एक प्रकार से सुलह का प्रयास था ये दोनों ही बड़े नेताओं में, गहलोत बनाम सचिन पायलट में, और कुछ हद तक सफलता पाई है दोस्तों। क्या अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं सचिन पायलट? ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और दोस्तों आपको याद होगा 5 वर्ष पहले जब चुनाव में उतरी थी कांग्रेस, तो सचिन पायलट ने ही बागडोर संभाली थी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, और कांग्रेस को शानदार सफलता भी दिलाई थी। लेकिन ये अलग बात है कि उसका सारा श्रेय एक प्रकार से अशोक गहलोत ले गए मुख्यमंत्री बनकर, और उनके साथ फिर वही जो है 36 का आंकड़ा लगातार 4-5 वर्ष तक आपने भी देखा। तो क्या इन बातों को सारी को भूलकर सचिन पायलट इस पद पर फिर से सहमति बनाकर जो ये रथ है उसके सारथी बनने का जो गौरव है वो वापस स्वीकार करके सब कुछ ठीक ठाक समझ लेंगे, या कांग्रेस कार्यकर्ता है वो ये मान ले कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? दोस्तों ऐसा नहीं है। ये अंदरूनी भीतरी ज्वालामुखी रूपी जो एक प्रकार से जो आग है वो आग कभी भी भड़क सकती है दोस्तों। चिंगारी के रूप में जो आग अंदर धीरे धीरे 4.5-5 वर्षों से नहीं, काफ़ी लंबे समय से ये सुलगती आ रही है, तो ये ज्वालामुखी बनकर तो ज़रूर फटेगी, इसमें कतई संदेह नहीं है, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। लेकिन बार बार इस आग को दबाने का प्रयास कांग्रेसी ज़रूर करते रहे हैं। क्या इस बार भी वो सफल हो गए हैं? ये देखने वाली बात है, और अगर सफल होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत शानदार बात होगी, और कांग्रेस शानदार प्रदर्शन भी दोस्तों कर सकती है, और बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर से ज़बरदस्त टक्कर हो सकती है। क्योंकि भाजपा ने जहां प्रारंभिक बढ़त बनाई और ऐसी चर्चाएं हैं, उस बढ़त को विराम भी लग सकता है, और फिर कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर आ सकती है अगर ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और अगर इसमें कहीं कोई फिर गड़बड़ हुई या फिर बयानबाजी हुई, जैसी कि बार बार अशोक गहलोत करते रहे हैं, लंबे समय तक सचिन पायलट ने किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं की, लेकिन अब पिछले 1-1.5 वर्ष से सचिन पायलट कहीं ना कहीं अग्रिम पंक्ति में आने लगे हैं, और बोलने भी लगे हैं, और कुछ करके दिखाने लगे हैं। आपने देखा होगा आंदोलन भी किया था, एक यात्रा भी निकाली थी जयपुर अजमेर जोधपुर वाली, वो आपको याद होगा, 30 दिनों का 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया था, जो कि आज 30 तारीख तक था। और उसी अल्टीमेटम से डरकर ही कांग्रेस ने ये मीटिंग की थी 2 दिवसीय दोस्तों, और आज इस मीटिंग को एक प्रकार से संपन्न हुई, और इसमें जो चीज़ निकल कर आई, कुल मिला के प्रारंभिक बढ़त जो है कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को मिल चुकी है। तो देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक होगा, और उसी पे डिपेंड करती है भादरा की टिकट। अगर सचिन पायलट यहाँ पीसीसी के सदस्य प्रदेश अध्यक्ष फिर बनाए जाते हैं सब कुछ ठीक ठाक होकर, तो दोस्तों यहाँ कांग्रेस की टिकट हर हाल में बंट सकती है, और विशेषकर कांग्रेस की मजबूत टिकट भी यहाँ देखी जा सकती है फिर। और अगर यहाँ हाल सब कुछ अशोक गहलोत के हाथ वाला रहा, तो यहाँ बलवान पूनिया जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हमारी नज़रें दोस्तों इस पर भी बनी हुई है। क्षेत्र की राजनीति में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान नेतागण लगातार चलाए हुए हैं। संजीव बेनीवाल की बात करें, दयानंद बजरंग सहारण की बात करें, दयानंद बेरवाल की बात करें, जयदीप डूडी की बात करें, एसपी सिंह बढ़िया की बात करें, सभी अपने अपने प्रयास अपने अपने स्तर पर चलाए हुए हैं। किसको कितनी सफलता मिलेगी, कौन जनता के बीच में कितना विश्वास कायम कर पाता है चुनावों तक, ये देखने वाली बात है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आज क्या विशेष दिवस है और मौसम का मिजाज कैसा है, एक बार फिर मौसम ने पलटी मारी है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। और दोस्तों एक और आज पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, और उस पश्चिम विक्षोभ के चलते आने वाले 4-5 दिनों तक फिर मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आंधी तूफान, बरसात, ओलावृष्टि, ये दौर चलने वाला है अब 4-5 दिन और दोस्तों शुरुआत करते हैं आज 30 मई को
हिंदी पत्रकार दिवस धूमधाम से पूरे विश्व में दोस्तों मनाया जाता है। और आज ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? 1826 को प्रथम हिंदी समाचार पत्र आज ही के दिन निकला था। उदंत मार्तंड ये पेपर निकाला था पंडित युगल किशोर सुखल ने, जो कि इसके संपादक थे। उनके संपादक रहते ये पेपर निकला था और ये प्रथम पेपर था दोस्तों भारत का। तो कुल मिला के हिंदी पत्रकार दिवस के अवसर पर मेरे साथी पत्रकारों को सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करें आज अन्य खबरों की, अन्य खास चीज़ों की। 1955 में आज के दिन प्रवेश रावल हास्य फिल्मी अभिनेता का जन्म हुआ था और 1987 को गोवा भारत का आज के दिन 26वां राज्य भी बना था। हम मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों 30 मई को आज 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हल्की हवा चली, जो देर शाम को 30 से किलोमीटर से अधिक की हवा के रूप में, तूफान के रूप में बदली। जबकि 100% बादल छाए रहे। दिन में भी 0.4 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की थी। दोपहर बाद जब आप समाचार सुन रहे हैं तो बरसात का दौर कहीं ना कहीं गाँव में बरसता हुआ आपको दिखाई देगा। और 3, साढ़े 3, 4 बजे बादरा कस्बे में भी मौसम अचानक परिवर्तन हुआ था मौसम में। और 5 बजते बजते अच्छी खासी बरसात भी बादरा क्षेत्र में आज हुई थी। तो 31 मई को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज? और रात्रि को, आज रात्रि को भी बरसात की 5.3 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की है दोस्तों। और 11 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं आज भी चलेगी। तो कल 31 मई को 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 18 से 31 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा दोस्तों, मात्र 31 डिग्री टेम्परेचर। और 26 से 29 देर शाम को रहेगा। और दिन में 1 या 2 mm बरसात की चेतावनी। दिन भर मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 100% बादल आसमान में दिन में छाए रहेंगे। रात्रि को भी 100% बादल आसमान में छाए रहेंगे। और 1.2 mm बरसात की चेतावनी रात्रि के लिए भी है। और मंडी के भाव जल्दी से आज हम बता देते हैं आपको। एलनाबाद से शुरुआत करते हैं। नरमा 7800 रुपये प्रति कुंटल आज एलनाबाद मंडी में। सरसों 4650, ग्वार के भाव 5260, गेहूँ 2480 रुपये प्रति कुंटल, जबकि अरंडी के भाव 5850 रुपये प्रति कुंटल। और चना बिका है 4650, मूंग के भाव 7700 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में नरमा 7600 रुपये, ग्वार के भाव 5245 रुपये, गेहूं के भाव 2380 रुपये, जबकि सरसों 4750, जौ के भाव 1800 रुपये प्रति कुंटल बिके। आज नौर मंडी में ग्वार बिका है 5140, जीरा बिका है 40,500 रुपये प्रति कुंटल। चना बिका है 4620, तिल के भाव 12,800, सरसों 4715, गेहूँ बिके 2350 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जौ बिका है 1830 रुपये मैक्सिमम आज नौर में। तो ये रहा मौसम का मिजाज आज के लिए दोस्तों, इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।